नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या यूपी के 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर मायावती की बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिला सकती है? क्या सपा और कांग्रेस के गठजोड़ वाला इंडिया गठबंधन टूट सकता है? क्या कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ सकती है? ये सारे सवाल मैं यूं ही नहीं पूछ रहा हूं, ये सवाल निकले हैं सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की खास बातचीत से, जो उन्होंने हमारे यूपी तक के संपादक और यूपी के ब्यूरो चीफ कुमार अभिषेक से की है। इमरान मसूद का कहना है कि दलित और मुस्लिम गठजोड़ के लिए बसपा और कांग्रेस का गठबंधन फायदेमंद हो सकता है। और तो और वो यहां तक कहते हैं कि वो यानी इमरान मसूद जो है वो कोशिश भी कर रहे हैं कि ये बातचीत आगे बढ़े, ये गठबंधन सिरे तक पहुंचे। आपको मैं याद दिला दूं कि कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में रह चुके इमरान मसूद अगस्त 2023 में बसपा से निकाले जाने के बाद ही कांग्रेस में आए थे। यानी उनका जो पिछला ठिकाना था वो बहुजन समाज पार्टी ही थी। और इसके अलावा अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी की सहयोगी पार्टी है इंडिया गठबंधन में, उसके विधायक आशु मलिक से इमरान मसूद की सहारनपुर में एक जो अदावत चल रही है वो खुली लड़ाई में बदल चुकी है। लेकिन इस बातचीत में जो हम आपको बताने वाले, जिस पर चर्चा करने वाले हैं, और उसमें अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों इमरान मसूद ने लिया है। इमरान मसूद का आरोप है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है और पीडीए में तो मुसलमान है ही नहीं। तो ये जो बातचीत है कई तरह के सवाल खड़े करती है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस और बसपा हाथ मिलाएंगे। दूसरा सवाल है कि क्या टूट सकता है इंडिया गठबंधन, और तीसरा सवाल है कि क्या अकेले चुनाव में जाएगी कांग्रेस पार्टी। हम इन सवालों पर चर्चा करेंगे और इसके इतर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा मैंने बताया, कि हमारे संपादक और ब्यूरो चीफ कुमार अभिषेक, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सैयद कासिम साहब। लेकिन मैं कुमार अभिषेक के पास जाऊं उससे पहले जरा आप ये इमरान मसूद से जो उनकी बातचीत हुई है, लंबी बातचीत, उसका एक छोटा सा टुकड़ा सुनिए। बहुजन समाज पार्टी को बहुत विचार करना चाहिए। अगर बहन जी ने इस बार विचार न किया तो जिस विचारधारा को लेकर के उन्होंने मूवमेंट बनाया था और मिशन मूवमेंट खड़ा किया था वो खत्म हो जाएगा। उनको बहुत मंथन करना चाहिए। ये आप ऑफर कर रहे हैं क्या बसपा को कांग्रेस के साथ आने के लिए? मैं तो बहन जी को राय दे रहा हूं, बाकी तो आगे फैसला तो उन्हीं का है। नहीं तो बहन जी को क्या राय है कि आप बहन जी मंथन करते हुए गठबंधन पर सोचिए। बहन जी को कांग्रेस के साथ गठबंधन कर करके खड़ा होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि खड़ा होना चाहिए उनको, क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? तो कांग्रेस क्या इसके लिए तैयार हो जाएगी? पहले वो तो तैयार हो, उसके बाद ही बात होगी ना। ये तो कुमार अभिषेक, लंबी बातचीत आपने की और मैंने वो वाला हिस्सा सुनाया अपने दर्शकों को जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मायावती ने मंथन ना किया, गठबंधन ना किया, तो वो जिन विचारों के साथ आगे बढ़ रही हैं, जो पार्टी बनाई गई थी वो खत्म हो जाएगी, वो विचार लेकर जो चली थी, और फिर कांग्रेस के साथ उन्हें गठबंधन करना चाहिए, कांग्रेस से गठबंधन फायदेमंद हो सकता है, और बीच में कहते हैं कि मैं कोशिश भी कर रहा हूं। तमाम बातचीत उन्होंने कही है। तो ये तो काफी बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एक इशारा इमरान मसूद ने किया है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए नीरज, मैं अगर अपने अपने कह सकता हूं कि विचारों से कहूं या जो मैं समझ रहा हूं उससे कहूं, तो मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई बातचीत चल रही है, क्योंकि या शुरुआत की गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हैं जो हुए हैं। देखिए, इमरान मसूद की एक लड़ाई तो अपने उनके जिले में है, जो कि ठीक है, आशु मलिक के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ है। निश्चित तौर पर जब तक सपा वहां से नहीं लड़ती है ये बहुत मजबूत नहीं रहते हैं, और अगर सपा की लड़ाई इनके सामने होती है या आशु मलिक जैसे लोग अगर इनके सामने लड़ते हैं तो ये मजबूत नेता के तौर पर रहते हैं। लेकिन इससे इतर जिस तरह के बयान उन्होंने कल दिए, जो हमारे इंटरव्यू में उन्होंने बोला है, वो इस ओर इशारा कर रहा है कि कुछ ना कुछ पक रहा है। अब क्या सचमुच पक रहा है या ये एक कोशिश की शुरुआत है? अभी भी 2 साल का वक्त है, शर्तिया तो मैं नहीं कह सकता।
लेकिन हो सकता है इस पर कासिम साहब ज्यादा तवज्जो दें, प्रकाश डालें। लेकिन मैं अपने सिक्स सेंस से इतना कह सकता हूं कि ये आने वाले वक्त में एक ऐसी चीज है जो हो सकता है कि हमें देखने को मिले, और वो चीज है बसपा और कांग्रेस का गठबंधन। देखिए, जो बातें उन्होंने कही हैं कि मायावती को सोचना चाहिए, मायावती अगर अब इसके नीचे जाएंगी तो कहां चली जाएंगी, बीएसपी अगर 27 में अगर और बुरे हाल में गई तो फिर बीएसपी का क्या होगा। दरअसल ये सब ऐसी बातें हैं जो बसपा को भी कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं। और जो डेवलपमेंट इस वक्त हुई हुई है, चाहे वो दोबारा तिवारा से तीसरी बार आकाश आनंद को ला करके नंबर 2 की कुर्सी दी गई हो, ला करके उन्हें चेन ऑफ कमांड उनका तय किया गया हो, और आप याद करिए कि उनको या उनके ससुर को जो हटाया गया था, आरोप चाहे जो लगे हो, लेकिन ये एक ऐसा खेमा है या फिर ये एक ऐसे चेहरे रहे हैं। मैं आकाश आनंद की बात नहीं कर रहा, मैं उनके पीछे जो लोग खड़े थे उनकी बात कर रहा हूं कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन के पक्षधर थे पहले। लेकिन क्या मायावती को भी अब लगने लगा है कि 2027 में कोई गठबंधन करना चाहिए? तो मैं सपा को तो मैं रूल आउट करता हूं, क्योंकि सपा का एक गठबंधन हम लोगों ने देख लिया, मायावती ने तोड़ दिया। ऐसे में अगर मायावती किसी भी गठबंधन के बारे में सोचेंगी, और अब सोचना उनकी मजबूरी हो सकती है क्योंकि उन्होंने सब कुछ आजमा लिया, सब कुछ करके देख लिया, और इमरान मसूद ने जो ये बातें कही है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कही है। उनके एक दो बयानों को और अगर आप जोड़ेंगे नीरज तो आपको ध्यान आ जाएगा। जैसे वो कह रहे हैं कि मैं प्रियंका गांधी का हूं, मैं प्रियंका गांधी का सिपे सालार हूं, उनका आदमी हूं, राहुल गांधी हमारे नेता है। हाँ, मैं प्रियंका गांधी का प्रोडक्ट हूँ। हाँ, उसी का सीधा कह रहे हैं। हाँ, इसका मतलब है कि वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भाई अगर वो कुछ कर रहे हैं तो इसमें चाहे मौन सहमति हो या खुलकर सहमति हो, कहीं ना कहीं उनके आला कमान की सहमति है। और हम इस बात को जानते हैं कि राहुल गांधी का भी आप पूरा पिछला एक बयान देखें तो याद करेंगे कि भाई गठबंधन की बात तो अगर आप हमसे पूछते हो तो आप मायावती से पूछो ना कि वो क्या वो तैयार है गठबंधन को। पहले का अगर आप कुछ समय पहले का बयान देखें तो कांग्रेस हमेशा से ओपन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इमरान मसूद बहुत कोशिश कर रहे हैं, या उनको एक मैंडेट उनके आला कमान ने दे रखा है। और मैं बसपा के भीतर हो रही गतिविधियों से सिर्फ जोड़ करके कह सकता हूं कि दिस इज ऑन एनविल। कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज है जो कि आने वाले समय में हो सकता है कि हमें दिखाई दे जाए। नीरज सही कह रहे हैं कुमार अभिषेक आप। इनफैक्ट जो जिस बयान की आप राहुल गांधी के बयान की बात कर रहे हैं, उसके बाद यूपी से अलग एक दूसरे राज्य के एक कांग्रेसी नेता जो कि 2022 के चुनाव में प्रचार और रणनीतियों के लिए उत्तर प्रदेश में मौजूद थे, उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ मैं खुद बीएसपी के संपर्क में था और हम चाहते थे एक लेवल पर कि ये गठबंधन मायावती के साथ भी हमारा हो जाए। तो कासिम साहब, आप लगातार इस बारे में बात करते रहे हैं, आपकी करीबी निगाह तो डेफिनेटली है। क्या अब जिस तरह की परिस्थितियां हैं, पिछले दिनों मायावती ने बहुत तेजी से बदलाव करके आकाश आनंद को अंदर बाहर करके फाइनली नंबर 2 की पोजीशन पर बिठा दिया है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे अब वो बाकी चीजों से उबर कर अब फाइनली चुनाव पर फोकस करना चाहती हैं। क्या आपको लगता है कि चुनाव दर चुनाव अपना वोट परसेंटेज घटा रही अकेले लड़कर या फिर गठबंधन में लड़कर भी? तो क्या मायावती अब 2027 में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने जैसा बड़ा कदम उठाने की सोच सकती हैं या उठाएंगी? जी नीरज जी, शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले देखना ये जरूरी है कि लोकसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया की स्थिति क्या थी। इंडिया अलायंस बना तो था, टीम इंडिया जिसे हम कहते हैं बना तो था, लेकिन यूपी में अखिलेश ने कितना दबाव बना के कांग्रेस को कितना बैकफुट पे डाला, केजरीवाल ने क्या किया, ममता ने क्या किया, ये सब हम लोगों ने देखा है। तो वो 24 जो है जा चुका है, और कांग्रेस के लोगों ने उस चुनाव के बाद ही कहना शुरू कर दिया था कि 29 तक अब हमें किसी की जरूरत नहीं, हमारी जरूरत सबको है। ये एक कांग्रेस के जो एक इनर ग्रुप है जो दिल्ली के एक खास तबके से ताल्लुक रखता है, उसने लखनऊ में और दिल्ली में जब भी आपसी बातचीत होती थी ये कहना शुरू कर दिया था कि देखिए 29 तक हमें अब किसी की जरूरत नहीं है, और 29 तक हमें अपने आप को मजबूत करना है। 27 में चाहे हो चाहे 26 में बिहार हो, सबको अब हमारी जरूरत है। एक चीज तो ये जहन में रखने वाली है, और इसी बेस पे मैंने ये बात कहनी शुरू कर दी थी। आप लोगों के डिबेट्स और चर्चा में भी मैं कह देता था
कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मैं साथ साथ नहीं देख रहा हूं 27 में, क्योंकि जो नफरतें थी वो बातचीत में, आपसी बातचीत में नजर आ जाती थी। उसके बाद आकाश आनंद का एपिसोड हुआ, आकाश आनंद वापस आए। आकाश आनंद को पूरे देश की जिम्मेदारी दी गई, उत्तर प्रदेश में मायावती ने अपने पास रखा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पे एक संकट के बादल छाए हुए हैं। 3 राज्यों का, बिहार, उत्तराखंड और पंजाब, ये 3 राज्यों के चुनाव होने हैं जहां बहुजन समाज पार्टी के पास 4-5 से लेके 1 तक विधायक और एमपी भी रहा है पंजाब में। आकाश आनंद इन राज्यों में जो चीफ जोन कोऑर्डिनेटर की हैसियत से जाएंगे, समीक्षा करेंगे, बैठकें करेंगे, रैलियां करेंगे, मीटिंगें करेंगे। अब वो वहां से जो इनपुट लेके आते हैं वो मायावती को रिपोर्ट देंगे। देखना दिलचस्प ये है कि क्या मायावती उत्तराखंड पंजाब में किसी तरह के कोई अलायंस के बारे में सोच सकती हैं, क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट अभी कुछ दिन पहले कहा है कि जब कार्यकर्ता निकले थे, मायावती अपने घर से निकली, कार्यकर्ता बाहर खड़े थे, पहली बार देखा गया मायावती ने अपनी गाड़ी रोकी, कार्यकर्ताओं को अपने पास बुलाया। उत्तराखंड के कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा जाओ तैयारी करो, हमको उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है और उत्तराखंड में सरकार बनवानी है, बिना हमारे सरकार नहीं बनेगी। ये स्टेटमेंट बड़ा स्टेटमेंट था। अच्छा, चूंकि बीएसपी को देखते 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 उनकी बातों को डिकोड करते करते कुछ किसी हद तक पहुंचने की कोशिश में करता हूँ, कामयाब होता हूँ। उनका ये कहना उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है, उत्तराखंड में सरकार का हिस्सा बनना है, सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी। तो ये संभव ही नहीं है कि बिना कांग्रेस के चाहे उत्तराखंड हो या पंजाब हो, वहां बसपा जो है किसी दूसरे की सरकार बना दे। जैसे मिसाल के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार तो जाने से रही, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है। पंजाब में भी वो क्या कहते हैं, अकाली दल आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे नहीं, अकाली दल के साथ रह के देख चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कांग्रेस बचती है। लेकिन ये एक कैलकुलेशन है, जमीन पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। फिलहाल मायावती किसी से भी अलायंस की बात नहीं करती, और ये जरूर कहती है कि कांग्रेस के नेताओं के बारे में अनर्गल टिप्पणियां मत करना। ये उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से इस तरह की बातें लगातार कही हैं। जो मैं ट्वीट करती हूँ उसी को रीट्वीट कर दो, या वही बोल दो, तुम किसी नेता पर किसी तरह की अनर्गल टिप्पणी मत करना। तो अपने बड़े नेताओं को इस तरह का निर्देश देना, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। मैं समझता हूं कि इमरान मसूद, मैंने कुमार भाई से मेरी व्यक्तिगत बातचीत में भी कहा था और एक बार ऐसे भी कहा था कि इमरान मसूद अपनी मर्जी से इतना नहीं बोल सकते। आशु मलिक तक था, ठीक था, उसके बाद अखिलेश यादव, उसके बाद पीडीए, उसके बाद फिर इस तरह की बातें कि साहब हम जो है गुलाम नहीं है, बंधुआ नहीं है, पिछलग्गू नहीं है, आजम खान को बर्बाद कर दिया। इस तरह के बयान जो अब आए हैं ये और फायर हो गए हैं, कुछ ज्यादा हो गया है। तो ये बगैर ऊपर के निर्देश के हो ही नहीं सकता है। और जब सपा के तमाम प्रवक्ताओं ने आजम खान को क्या इनको इमरान मसूद को तमाम कुछ कहा, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से नहीं कहा गया कि इमरान खामोश रहे या इमरान चुप हो जाए या इमरान को बुला के कहा जाए, मीडिया में न कहा जाता, ऐसा कुछ कांग्रेस की तरफ से नहीं आया। संदेश साफ है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी पुरानी जमीन तलाश रही है, बैसाखी पे नहीं रहना चाहती है। ये भी संदेश साफ है कि इमरान के जरिए बहुजन समाज पार्टी को संदेश दिया जा रहा है कि हम साहब आपके साथ हैं। और इमरान मसूद मीडिया में जाके सबसे पहले उन्होंने कुमार भाई से बात की, हालांकि वो सबसे बाद में आएगी, आखिर में आएगी, लेकिन लखनऊ में पहुंचने के बाद सबसे पहले उनकी बात जो है आप क्या हुई है, यूपी तक से हुई है, पॉडकास्ट हुआ है, पता नहीं वो चला कि नहीं चला, मेरी जानकारी अभी तक तो नहीं चला था जब मैं आया हूँ लाइव में। लेकिन इमरान मसूद ने जिस तरह से आपके यहाँ बात की उस तरह दूसरी एनआई वगैरह से नहीं की है, जैसी आपसे बात की। तो ये सारी बातें बताती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ पकड़ा है। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल पे कह सकता हूँ कि 2026 मार्च अप्रैल से पहले मैं न किसी तरह की कोई चर्चा महसूस कर रहा हूँ, न किसी तरह की कोई ज्वाइनिंग में देख रहा हूँ, न ही किसी तरह के कोई और जो डेवलपमेंट है वो दिखाई देंगे मीडिया में या आपको बाहर दिखाई देंगे। लेकिन पकेगा तो सब यह पकेगा और इन 1 सालों तक पकता रहेगा। और जो भी खिचड़ी होगी वो परोसी जाएगी तो 26 के मार्च अप्रैल में ही परोसी जाएगी। उसमें पल्लवी भी हो सकती है, स्वयं प्रसाद मौर्य भी हो सकते हैं, दूसरे नाम भी हो सकते हैं, कांग्रेस भी हो सकती है, बसपा के अलायंस की बातें हो सकती हैं, कांग्रेस के अलायंस की बातें हो सकती है। लेकिन 26 से पहले ऐसा कुछ होगा, मुझे इसमें संदेह है। और अखिलेश यादव का जो इस वक्त का स्टैंड है मुस्लिम्स को लेके, देखिए नीरज भाई 30 सेकंड में एक बात और कह दूं, हमने हमेशा कहा है इस यूपी तक के कि बरेली मतलब जैसे ही आप शाहजहांपुर क्रॉस कीजिए फिर समाजवादी पार्टी का वोट नहीं है, फिर मुस्लिम वोट है, जाटो वोट है, जाट वोट है, यादव वोटर वहां नागन है।
इतना नहीं है कि जिला पंचायत तय कर सके। और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इमरान मसूद एक बड़ा नाम है, एमपी हो गए, उसके बाद और बड़े नाम हो गए। तो इमरान मसूद को खुला छोड़ दिया जाए, आजम जेल में रहे, बाकी मुस्लिम नेता उनको बोलने ना दिया जाए, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश कुछ बोले ना, ये मुस्लिम जो जनमानस है, मुस्लिम मतदाता है, उसमें बहुत बेचैनी पैदा कर रहा है। नीरज जी, नहीं, बात आपकी सही है। और जब बसपा के बारे में बात होती है तो आपकी जानकारी बिल्कुल सटीक होती है। आप जब ये कह रहे हैं हमारे दर्शकों से कि 26 तक कुछ नहीं होगा, 26 के मार्च तक, तो हमारे दर्शक इस बात को ऐसे समझ रहे हैं कि 26 के मार्च के बाद कुछ होगा। नहीं होगा पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो कुछ होगा हम लोग उस संभावना पर बात करते हैं, कुमार सर। लेकिन सवाल एक दूसरा भी है। सवाल यह है कि ये, चलिए हम मान लेते हैं कि मायावती ने कहा कि कांग्रेस के लीडरशिप को बाकी दूसरे नेता कुछ ना कहें, जो हम कहें तुम लोग उसी को ट्वीट कर दो, रिट्वीट कर दो। ये बात समझ में आती है। ये भी बात समझ में आती है कि कांग्रेस के टॉप लीडरशिप, मैं गांधी परिवार के बारे में बात कर रहा हूं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इनसे मायावती के व्यक्तिगत रिश्ते बड़े अच्छे हैं। लेकिन राजनीति तो कटु सत्य पर चलती है ना। कटु सत्य यह है कि आज अगर पॉलिटिकल बार्गेनिंग की बात आएगी उत्तर प्रदेश में, तो मायावती कांग्रेस से क्या बार्गेन करेंगी। 2018 में कर्नाटक की रैली हुई थी, मायावती देश की विपक्षी नेताओं के फ्रंट कतार में शामिल थी, सोनिया गांधी के साथ गले से गले लगती हुई तस्वीर बहुत देश में वायरल हुई और महागठबंधन देश ने देखा। तब मायावती की एक सियासी हैसियत जो थी, मैं इलेक्टोरल टर्म में बात कर रहा हूं, मैं इमोशनल टर्म और सोशल टर्म में बात नहीं कर रहा हूं। इलेक्टोरल टर्म में जो मायावती की हैसियत थी या बसपा की हैसियत थी, वो मजबूत थी। आज जब 2025 में सर हम देख रहे हैं तो बसपा एकदम हाशिए पर पड़ी हुई है। एक विधायक, एक भी सांसद नहीं, अपनी पार्टी में नेतृत्व किस दिशा में जाएगा ये तक तय नहीं हो पा रहा है। उसमें वो मायावती और कांग्रेस के बीच में, बसपा और कांग्रेस के बीच में जब गठबंधन की अटकलों पर हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये बात इतनी मजबूत हो जाएगी कि अखिलेश यादव की शर्तों पर कांग्रेस गठबंधन कर लेगी? इतने मजबूत साथी को छोड़कर ऐसे साथी की तरफ चली जाएगी जो जिसकी दशा और दिशा ही तय नहीं हो रही है? कुमार सर, आप म्यूट हैं। जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए, एक होता है, जब एक होता है तो एक ही रहता है, लेकिन एक और एक 11 भी हो जाते हैं। आप देखिए कि बसपा के सभी कार्यकर्ता, नेता, उनके संगठन के लोग, सभी को मालूम है कि उनका 10% वोट बेकार है। बेकार इस सेंस में मैं कह रहा हूं कि वो न जीत पा रहा है न जिता पा रहा है। बावजूद इसके 9%, 10% वोट मायावती को बुरे से बुरे हालत में मिला, गिरते हुए मिला, अभी उतना तक आकर के रुका है। लेकिन एक, जिसे कहते हैं ना कि एक उम्मीद के साथ कि कल को एक बार फिर हमारी सरकार बनेगी, बहुजन का एक मिशन है जो कि फिर आगे बढ़ेगा, तो क्या उनको ये उम्मीद नहीं है कि हम कल को खड़े होंगे? और कल को अगर आप खड़े होंगे तो कैसे खड़े होंगे? क्या आप उसी 10% को आप ले जा करके 30%, 40% तक ला पाएंगे, या कम से कम 20 प्लस 25% ला पाएंगे? देखिए, उनके नेताओं, कार्यकर्ताओं को भी मालूम है जो बातें हम लोग कह रहे हैं, कि अकेले मायावती कुछ नहीं कर पाएंगी, उनके वोटर, उनके सपोर्टर कुछ नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ इस पार्टी को जीवित जिंदा रख पाएंगे आने वाले जो भी चुनाव हो। लेकिन अगर उन्हें आगे आना है तो उन्हें गठबंधन में जाना होगा। मैं इस बात से बिल्कुल तरह से सहमत हूं जो कासिम जी ने कहा है कि 1 साल तक कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं कि 1 साल नहीं, हो सकता है 1.5 साल तक कुछ ना हो। 26 मार्च तक का इन्होंने टाइम दिया है कि मार्च 26, मैं तो कहता हूं कि हो सकता है कि ये सितंबर अक्टूबर 26 तक चला जाए। देखिए, आप याद करिए, जब मायावती ने गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ किया था, जब एक तस्वीर आई कि अचानक अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचते हैं उनके घर पर, तब अचानक से हंगामा मचता है और एक दिन पहले थोड़ी सी वो खबर आती है। उसके पहले तक तो मायावती का स्टैंड यही था कि हम बिल्कुल नहीं जाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन गई। तो हम जब संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं तो हम इन संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं कि 27 के पहले, 2027 के पहले ये गठबंधन हो सकता है। मायावती जिस दिन तक गठबंधन नहीं होगा तब तक कांग्रेस को अपने टारगेट पर रखेंगी, तब तक वो कांग्रेस के खिलाफ बोलती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मायावती ने जब सपा से गठबंधन किया था तो वो गेस्ट हाउस कांड उन्होंने भुला दिया था। मंच से कहा था कि अखिलेश यादव से हमारा कोई दुराव नहीं है इस मुद्दे पर। वो उस वक्त कुछ नहीं थे, वो भूल चूक लेनी देनी खत्म हुई। लेकिन जब गठबंधन टूटा तो कितनी बार न जाने जिक्र कर चुकी हैं उस गेस्ट हाउस कांड का। तो देखिए, पॉलिटिक्स में कब क्या हो, संभावनाएं कब
कहाँ बदले। लेकिन चूंकि हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो का जो अलग कमान है, उसका जो सबसे करीबी या सबसे ब्लू आइड बॉय इस समय उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच में है, वो जब ये बातें कह रहा है तो हमें इस बारे में सोचना पड़ता है कि क्या सचमुच कोई बात चल रही है या नहीं। और सिर्फ आप इमरान मसूद को ना देखें, आप जरा उनके प्रदेश अध्यक्ष के बॉडी लैंग्वेज को देखें, आप अजय राय के बॉडी लैंग्वेज को देखें। चुनाव के बाद कितनी बार मुलाकात है अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता से? जहां सपा को जाना चाहिए उसके पहले वहां अजय राय पहुंच जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोनों एक और एक मिलेंगे 11 बनेंगे तो जीत ही जाएंगे, लेकिन अगर ये दोनों एक साथ मिलते हैं, आप देखिए मुसलमानों का जो एक बहुत बड़ा वोट वर्ग है वो कोई क्या वो समाजवादी पार्टी के लिए कोई ऐसा तो नहीं है कि वो सपा के लिए उसने कसम खा रखी है कि चाहे जो होगा मैं सपा को ही वोट दूंगा। बीजेपी को जो हराएगा, या फिर अगर नेचुरल चॉइस के तौर पर आप पूछेंगे तो कांग्रेस से बड़ा कोई नेचुरल चॉइस मुसलमानों का नहीं है। और जिस तरीके से राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के हर मुद्दे पर खुलकर स्टैंड लिया है, मुझे नहीं लगता है कोई दूसरी पार्टी लेती है। तो ये आप जान लीजिए कि अगर ये गठबंधन होता है तो क्या ऑफर करेंगे भाई, दलित और मुस्लिम वोट तो ऑफर कर ही देंगे ना। और ये अपने आप में इतना बड़ा एक समीकरण है कि वो कहीं ना कहीं इनको जीतने की स्थिति में, सरकार बनाने की स्थिति में लाए ना लाए, किसी को तबाह करने और अपने को बहुत बड़ा करने की स्थिति में तो ले ही आएगा। तो मुझे लगता है कि हम इस पर अभी से बेशक चर्चा करते रहे, हम बेशक ये मान ले कह दें कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, मायावती भी नहीं कहेंगी, लेकिन हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि सियासत में बॉडी लैंग्वेज परखी जाती है, बॉडी लैंग्वेज पढ़ा जाता है। हो सकता है कि कल को हम गलत हो जाए, मायावती कह दे कि नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन आप इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि कुछ ना कुछ पक रहा है, मेरा ये मानना है। अमीश नहीं, बिल्कुल सही बात है सर, संभावनाओं का ही गेम है। और आपने जिस तरफ इशारा किया वो उन संभावनाओं को तो मतलब इशारा तो खुद इमरान मसूद कर ही रहे हैं, इशारा क्या साफ कह रहे हैं। कासिम सर, इस बात को थोड़ा सा और सियासी बनाते हैं। छात्र जीवन में हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी, गढ़ आया पर सिंह गया। तो कुछ एक चीज हासिल करने से दूसरी महत्वपूर्ण चीज चली जाए, इस संदर्भ में वो कहानी थी, शिवाजी की कहानी थी, शिवाजी से जुड़ी कहानी थी। तो मेरा सवाल इसको सियासत में उत्तर प्रदेश की, कि चलिए मान लेते हैं कि बसपा और कांग्रेस के बीच में कुछ पक रहा है। इस पकने के खतरे भी तो हैं कि अगर बसपा कांग्रेस के बीच में कुछ पक रहा है, और आप कह भी रहे हैं कि वो आप 2027 में अखिलेश को कांग्रेस के साथ नहीं देख पा रहे हैं। चलिए इस बात को भी मान लेते हैं कि चलो मान लिया कि गढ़ आया पर सिंह गया, लेकिन ये गढ़ आया यानी मायावती अगर बसपा और कांग्रेस साथ में आएंगी तो बसपा कांग्रेस को क्या दे देगी उत्तर प्रदेश की सियासत में? इस सवाल को थोड़ा और खोल देता हूं। राहुल गांधी संविधान लेकर घूम रहे हैं, क्या राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है क्या कि बसपा को अगर साथ में ले लेंगे तो उनको एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी, दलित वोटर्स उन पर और ज्यादा भरोसा करने लगेंगे? देखिए एक चीज समझिए अमीश भाई, तमाम लोग संविधान लेके टहले, संविधान की बात करें, संविधान को माथे पे लगाएं, लेकिन ये बात तो सच है कि अम्बेडकराइज अगर किसी को माना जाता है, समझा जाता है, अम्बेडकर का सही उत्तराधिकारी किसी को कहा जाता है पूरे देश में, तो बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहा जाए बसपा का मैं अक्सर कहता हूँ मायावती का एक ट्वीट, देखिए मध्य प्रदेश का मुद्दा हाईकोर्ट में अम्बेडकर प्रतिमा रखने का, तमाम लोग सड़कों पे आंदोलन में, मायावती का एक ट्वीट आया और आज बीएसपी वाले जो है वहां टूट पड़े। तो वो उनको माना जाता है कि ये अम्बेडकर की सही अनुयायी हैं। अम्बेडकर का अगर अच्छा उन्होंने लखनऊ में से करके दिखाया अपने शासनकाल में कि भाजपा के समर्थन से सरकार चली, गिर गई, लेकिन वो लखनऊ को अम्बेडकरमय, प्रदेश को अम्बेडकरमय और क्या कहते हैं शाहूमय और फुलेमय करती रही। तो ये तो वो जानती है कांग्रेस की मायावती का एक नाम ही हमें जो है दलित वोटों को कंसोलिडेट करने में बहुत बहुत आसानी देगा, एक बात। दूसरी बात, कुछ चीजें ऐसी हैं अमीश भाई की भाई मैं कहता हूँ ना कि थोड़ा सा मेरा देखने का नजरिया अलग है। मैं पार्लियामेंट इलेक्शन से ही देख रहा हूँ। पार्लियामेंट इलेक्शन में मायावती का बीच इलेक्शन से आकाश को हटाना लोग देख रहे थे, बीजेपी के दबाव में हुआ है, और मैंने ये देखा कि बीजेपी को नुकसान हो रहा था, समाजवादी पार्टी जो है उसको फायदा नुकसान हो रहा था अगर आकाश आनंद इसी तरह से अटैकिंग रहते भारतीय जनता पार्टी पे, तो चाहे 1% होता या 2% होता।
तो वो शायद मायावती नहीं चाहती थी कि इंडिया अलायंस करो, वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहती थी, और वो हुआ। उत्तर प्रदेश के नतीजों में हमने देखा तमाम टिकट, बस्ती का टिकट में ब्राह्मण कैंडिडेट हटाया गया, अगर ब्राह्मण कैंडिडेट होता तो मुश्किल हो जाती। इसी तरह के तमाम सीटें, तमाम टिकट में हमने देखा, सुल्तानपुर के टिकट में हमने देखा कि किस तरह से कुर्मी टिकट दिया गया, उसके बाद वहां पर मेनका गांधी को एक हार का सामना करना। इस तरह की बहुत सी सीटें, खैर वो बहुत लंबा विषय है। मायावती के साथ बीजेपी या दिल्ली सरकार जो है उसका रवैया जो है, अगर आप देखिए तो आकाश आनंद की बाईप्रेस छिनती है, चंद्रशेखर की बाईप्रेस पूरे देश में की जाती है, मायावती के पास जो है बड़ी कोठी रहती है उसको छोटी कर दिया जाता है, मायावती जो है अपने निजी घर में चली जाती हैं। तो मायावती को कोई मतलब वो इस तरह की इस सरकार से कोई मदद जैसी चीजें मिलती हुई कहीं नहीं दिखाई दी। ऐसा लगता है कि मायावती उस चीज को उन्होंने अपने दिल पे ले लिया, कि अपने ऊपर ले लिया। मैं इन सब चीजों को जब देखता हूँ तो याद करता हूँ जब अटल जी की एक ओर से सरकार गिरी थी, उन्होंने मीडिया के सामने कहा था, हो सकता है कि उस जमाने में नीरज जी वहां कवर भी कर रहे हो, पार्लियामेंट में रहे भी हो, जब उन्होंने कहा था हमने उत्तर प्रदेश का बदला ले लिया। तो मायावती राजनीति में बदला लेने वाली और ऐलान बाद में करने वाली नेता के रूप में जानी जाती है। तो ये अलायंस जो है इसमें कोई शक नहीं, और इनको कांग्रेस को ये है कि ये जैसे कुमार भाई ने कहा 1-1-11 होते हैं, कुछ हो ना हो, लेकिन जिस स्थिति में मायावती खड़ी है वहां पे पहुंच जाएंगे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव 9-10% के पे आ जाएंगे, और ये कांग्रेस यही चाहती है कि हम अपनी पुरानी जगह ले लें, बाद में क्या होगा वो तो बात की चीज है, लेकिन समाजवादी पार्टी से हम अपना वोट ले लें। समाजवादी पार्टी के साथ दूसरे तबके का वोट जाने से घबराता है, डरता है, नहीं जा रहा है, जैसी चर्चा होती है, कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या कोई भी। लेकिन कांग्रेस के साथ आराम से वो चला जाता है, बीएसपी के साथ आराम से चला जाता है। कि तमाम चीजें इकट्ठा करने के बाद लगता है कि नहीं, ये जो प्लानिंग है कांग्रेस की या मायावती के अंदर कुछ चल रहा है, ये 2027 के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता है। अमीश भाई बिल्कुल। इमरान मसूद ने ये बात कहकर कि कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 2027 के लिए साथ आ सकते हैं, एक जिसे कहते हैं एक बड़ा दरवाजा खोल दिया है संभावनाओं का। और जो हमने चर्चा की अपने मेहमानों के साथ, कुमार अभिषेक के साथ, सैयद कासिम के साथ, तो तमाम बातचीत को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अगर हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं, अगर हम फायदे नुकसान की बात करते हैं, तो ये गठबंधन एक तरीके से कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए फायदेमंद ही होगा, ऐसी संभावनाएं फिलहाल नजर आती हैं। यानी आने वाले दिनों में इस दिशा में और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगे। इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी में क्या प्रतिक्रिया है, इस बात पर मायावती की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, इन तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी, और जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी क्या इस पर आगे कहती है उस पर भी हमारा ध्यान रहेगा। लेकिन आज इस पूरे मुद्दे को तफसील से इस पर बात करने और इसकी सियासी संभावनाओं को समझाने के लिए कुमार अभिषेक, सैयद कासिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।